third chapter of business communication skills. Good morning, Sonal. So my dear students, today we have to start with our third chapter, and the name of the chapter is business correspondence. मित्रांनो, आज आपण बिझनेस कम्युनिकेशन स्किल्स या विषयातला तिसरा चॅप्टर सुरू करणार आहोत आणि याचं नाव आहे बिझनेस करस्पॉन्डन्स. आतापर्यंत आपण काय केलं? पहिल्या चॅप्टर मध्ये कम्युनिकेशन म्हणजे काय, कम्युनिकेशनचं काय महत्व आहे, बिझनेस कम्युनिकेशन कशाला म्हणतात, कम्युनिकेशन जर सक्सेसफुल करायचं असेल तर नेमकं कुठल्या गोष्टींचे आपण गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे, प्रिन्सिपल्स ऑफ इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन काय आहे, कम्युनिकेशनची प्रोसेस कशी होते, त्याचप्रमाणे बॅरियर्स कम्युनिकेशन मध्ये जे येतात ते नेमके कशामुळे येतात, ते बॅरियर्स ओव्हरकम कसं करायचं ते पाहिजे. दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये आपण कम्युनिकेशनच्या वेगवेगळ्या मेथड्स पाहिजे. त्यात रायटिंग आहे, म्हणजेच त्याला आपण म्हटलं व्हर्बल कम्युनिकेशन आणि नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. व्हर्बल मध्ये रायटिंग आहे, स्पीकिंग आहे, त्याच्याद्वारे आपण कम्युनिकेशन करतो, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस, इम्पॉर्टन्स. त्याचबरोबर नंतर आपण नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणजे काय, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय, इम्पॉर्टन्स काय हे पाहिजे. नंतर आपण लिसनिंग कशाला म्हणतात, लिसनिंग हा सुद्धा कम्युनिकेशनचा एक टाईपच आहे, किंवा लिसनिंग इज इन्क्लुडेड इन कम्युनिकेशन. मग आपण लिसनिंग म्हणजे काय ते पाहिलं, ऍक्टिव्ह लिसनिंग म्हणजे काय, लिसनिंगची प्रोसेस काय असते ते पाहिलं. आता आपण तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये आलेलो आहोत आणि आता तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये आपण बिझनेस करस्पॉन्डन्स म्हणजे काय, थोडक्यात काय, बिझनेस किंवा कंपनी किंवा एखादी फर्म जेव्हा दुसऱ्या व्यक्ती बरोबर किंवा दुसऱ्या बिझनेस बरोबर किंवा कस्टमर बरोबर, क्लायंट बरोबर, वेंडर बरोबर, शेअर होल्डर बरोबर कम्युनिकेशन करते त्याला बिझनेस करस्पॉन्डन्स असं म्हणतात. इंडिव्हिज्युअली जेव्हा मंगेश सर तुमच्याशी बोलतात तेव्हा एका टीचरनी स्टुडंट बरोबर केलेलं ते कम्युनिकेशन असतं. पण ज्यावेळेस बिझनेस हे कम्युनिकेशन करतं, कॉलेज तुमच्या बरोबर कम्युनिकेशन करतं, तेव्हा ते लेटर हेडच्या माध्यमातून करतं, ते रायटिंगच्या माध्यमातून करतं आणि त्यालाच बिझनेस करस्पॉन्डन्स असं म्हणतात. चला तर मित्रांनो, आता बघूया बिझनेस करस्पॉन्डन्स म्हणजे नेमकं काय, किंवा बिझनेस करस्पॉन्डन्सलाच बिझनेस लेटर्स असं देखील म्हटलं जातं. बिझनेस करस्पॉन्डन्स मे बी डिफाइंड ॲज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन रायटिंग. थोडक्यात काय, बिझनेस करस्पॉन्डन्स म्हणजे रायटिंग मध्ये झालेलं कम्युनिकेशन. आणि ते कम्युनिकेशन कोण करतं रायटिंग मधलं, ते कम्युनिकेशन बिझनेस करतं, कंपनी करतं किंवा एखादी फर्म करतं. म्हणजे ज्यावेळेस एखादा बिझनेस, ज्यावेळेस एखादी कंपनी, ज्यावेळेस एखादी फर्म रायटिंग मध्ये कम्युनिकेशन करतं दुसऱ्या व्यक्ती बरोबर, दुसऱ्या ऑर्गनायझेशन बरोबर, तेव्हा त्याला बिझनेस करस्पॉन्डन्स असं म्हणतात. हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई फर्म, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ या अपने क्लाइंट के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ या अपने शेयर होल्डर के साथ राइटिंग में कम्युनिकेशन करती है, तब उस बिजनेस कम्युनिकेशन को बिजनेस करस्पॉन्डेंस कहा जाता है. ये जो राइटिंग में कम्युनिकेशन होता है ये बिजनेस लेटर्स के थ्रू ही होता है. In other words, we can say that business correspondence is a piece of conversation by post. मतलब पोस्ट द्वारे जब भी कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ, दूसरे कंपनी के साथ, या तो किसी इंडिविजुअल के साथ, क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ, वेंडर के साथ कम्युनिकेशन करती है तो उसे बिजनेस करस्पॉन्डेंस कहा जाता है. दोस्तों, मित्रों, ये जो बुक लिखा गया था उस टाइम पे जो भी बिजनेस का करस्पॉन्डेंस होता था, जो भी बिजनेस लेटर्स भेजे जाते थे वो पोस्ट के थ्रू भेजे जाते थे.
इसलिए यहाँ पे पोस्ट का जिक्र किया है। लेकिन आज के जमाने में आपको तो मालूम है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस टेक्स प्लेस थ्रू व्हाट? पोस्ट। चलो चैट बॉक्स में लिखो, आज के जमाने में बिजनेस करस्पॉन्डेंस किससे थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है? बिजनेस लेटर्स किसके थ्रू भेजे जाते हैं? ईमेल। वेरी राइटली सेड धनश्री, राइट आंसर। ऋतुजा, करेक्ट आंसर। आज के जमाने में ये जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस होता है श्याम, वो बिजनेस ईमेल्स के थ्रू होता है, पोस्ट के थ्रू आज के जमाने में नहीं होते। बिजनेस लेटर इज अ लेटर रिटन in a formal language, usually used when writing from one business organization to the another, or for correspondence between such organizations and their customers, clients and other external parties. मित्रांनो, ज्यावेळेस बिझनेस लेटर्स लिहिले जातात, बिझनेस लेटर इज अ लेटर which is written in a formal language. बिझनेस लेटर्स हे नेहमी फॉर्मल लँग्वेज मध्येच लिहिले जातात. इनफॉर्मल लँग्वेज मध्ये कधीही बिझनेस लेटर्स लिहिले जात नाही. ज्यावेळेस एखादी कंपनी फॉर्मल लँग्वेज वापरून दुसऱ्या कंपनी बरोबर कम्युनिकेशन करते, तेव्हा त्याला बिझनेस लेटर असं म्हणतात. ज्यावेळेस एखादी कंपनी फॉर्मल लँग्वेज वापरून कस्टमर बरोबर, क्लायंट्स बरोबर, एक्सटर्नल पार्टीज, शेअर होल्डर्स असतील, बँक्स असतील किंवा गव्हर्नमेंट असेल, त्यांच्या बरोबर फॉर्मल कम्युनिकेशन करतं, तेव्हा त्याला बिझनेस लेटर्स असं म्हटलं जातं. ओव्हरऑल स्टाईल ऑफ अ लेटर विल डिपेंड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज कन्सर्न. म्हणजे बिझनेस लेटर मध्ये कुठल्या प्रकारची रायटिंग स्टाईल वापरली जाणार हे दोन पार्टीज मधल्या रिलेशनशिप वरनं ठरलं जातं. क्लियर? द पर्पज ऑफ बिझनेस रायटिंग इज टू इन्फॉर्म रीडर्स, टू गिव्ह इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रीडर्स. A business letter is therefore a formal means of communication between two people, a person or a corporation or two corporations. Business letter differ from a personal letter. मित्रांनो, जेव्हा आपण आपल्या मित्राला, आपल्या मैत्रिणीला किंवा आपल्या रिलेटिव्हला पर्सनल लेटर लिहितो, तेव्हा त्याच्यातली लँग्वेज जी असते ती वेगळी असते. आणि ज्यावेळेस आपण फॉर्मल लेटर लिहितो, तुम्ही शाळेमध्ये असताना टीचरला, स्कूलच्या हेडमास्टरला एक फॉर्मल लेटर लिहिलं होतं, त्याची लँग्वेज वेगळी असते. हर्ष, काही प्रॉब्लेम आहे का तुला बेटा? हर्ष मडके. ओके. तर आपला जो बिझनेस लेटरचा जो फॉर्मॅट असतो तो अतिशय फॉर्मल असतो. म्हणजे पर्सनल लेटर आणि फॉर्मल लेटर याच्यामध्ये बेसिकली फरक असतो. आता आपण मित्रांनो पाहूया इम्पॉर्टन्स ऑफ बिझनेस लेटर. बिझनेस लेटरला इतकं महत्व का आहे? सगळ्यात पहिले, इट इज अ व्हेरी कन्व्हिनियंट अँड इनएक्सपेन्सिव्ह. Writing of a letter in a business is so convenient that anyone can write letters at any time, anywhere. The letter could be written by hand or typed on a plain paper on a printed letterhead. The clerk can write a letter from his desk, or an executive can write a letter from his hotel room while on a business tour. The letter can be posted at a very less cost as compared to the other means of communication like telephone, telex, etc. Again, the same I want to repeat. जब ये बिजनेस कम्युनिकेशन का बुक लिखा जा रहा था, तब वो पोस्ट के एंगल से लिखा गया. लेकिन आज की डेट में भी बिजनेस कम्युनिकेशन या जो बिजनेस लेटर्स है वो सस्ते हैं. कैसे? बिकॉज हम ईमेल के द्वारा जब भी लेटर भेजते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं. अगर हम वो पोस्ट से भेजते थे तो महंगा पड़ता था. तो
बिजनेस लेटर सेंड करना इनएक्सपेंसिव है और कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट कैसे? अगर मैनेजर टूर पे है, बिजनेस टूर पे है, रात को भी लिख सकता है, दिन में भी लिख सकता है, अर्ली मॉर्निंग में भी लिख सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ इंटरनेट का यूज करना है, मोबाइल का यूज करना है या लैपटॉप का यूज करना है। लैपटॉप का यूज लेकर, लैपटॉप का यूज करके आप वो लेटर भेज सकते हो। क्लियर? तो मतलब क्या है? बिजनेस लेटर्स आर वेरी कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव टू सेंड। दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है बिजनेस लेटर में? अथॉरिटेटिव एविडेंस और प्रूफ। हम जब भी रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका प्रूफ, या तो हम बोल सकते हैं एविडेंस, स्टोर करके रख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ईमेल में कैसे करोगे? ईमेल में सेंट बॉक्स में आपको आपका ईमेल मिल सकता है, तो वो प्रूफ करके आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, record and reference. You can keep a record of your email sent, और जो भी लेटर्स आपने लेटर्स के थ्रू भेजे हैं उसका भी आप अच्छी तरह से रिकॉर्ड रख सकते हैं। पहले जमाने में हर एक लेटर की कार्बन कॉपी निकाली जाती थी और वो कार्बन कॉपी के थ्रू वो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। आज के डेट में भी ईमेल्स का फाइल में जतन किया जाता है, या तो वो अगर आप डिलीट नहीं करते हो तो ईमेल बॉक्स में वो ईमेल आपको कभी भी मिल सकते हैं, और 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद अगर आपके पास वो जो ईमेल अकाउंट है वो क्या बोल सकते हैं पेड है, तो सालों साल उसका रिकॉर्ड भी आप आपके पास रख सकते हो। मतलब बिजनेस लेटर रिटर्न कम्युनिकेशन होता है किसी भी बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ या क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ, और वो बड़ा कन्वीनियंट है, इनएक्सपेंसिव है, उसका एविडेंस रखा जा सकता है, उसका रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है, और फ्यूचर में उसको रेफर भी किया जा सकता है। Business letters are important because they are having wide approach. The business letters can reach to far off and distant places without any problem. Letters have an easy accessibility to anyone and to any place. A person sitting in a Delhi can write a letter to any person in US, anywhere else in the world. There are no barriers or boundaries for letters. Hence, they have a very wide approach. ऐसा कहा जाता है दोस्तों, बिजनेस लेटर को बड़ा वाइड अप्रोच है। मतलब अहमदनगर में बैठे बैठे आप ईमेल के थ्रू आपका लेटर अमेरिका में भेज सकते हैं, इंग्लैंड में भेज सकते हैं, कोरिया में भेज सकते हैं, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भेज सकते हैं। मतलब बिजनेस लेटर जो है उसका जो अप्रोच है बड़ा ही वाइड अप्रोच है। मतलब आप एक जगह से डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका बिजनेस लेटर भेज सकते हो। तो ये एडवांटेज हमें मिल सकता है बिजनेस लेटर के थ्रू। नेक्स्ट, गुडविल एंड रेपुटेशन। गुडविल एंड रेपुटेशन कैन बी अर्न विद द हेल्प ऑफ बिजनेस लेटर्स। आप बिजनेस लेटर कैसे लिखते हो, उसमें किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हो, उसमें किस तरह का स्टाइल यूज करते हो, उससे आपके बिजनेस को फायदा मिल सकता है। अगर आपने जो लेटर लिखा है, आपका जो लेटर हेड है, उसका फॉर्मेट, उसका डिजाइन, उसमें इस्तेमाल किए हुए वर्ड्स अट्रैक्टिव है, कैची है, और उससे इंप्रेशन बन सकता है रीडर के माइंड में, तो वो जो आपका बिजनेस लेटर है उसमें इस्तेमाल की हुई लैंग्वेज, वर्ड्स, डिजाइन, स्टाइल,
आपका गुडविल बढ़ा सकते हैं, आपका इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं इनटू द माइंड ऑफ अ रीडर। जो भी आपका बिजनेस लेटर, आपका मतलब कंपनी का बिजनेस लेटर, जो भी किसी फर्म का बिजनेस लेटर पढ़ रहा है, वो चाहे इंडिविजुअल हो, मैनेजर हो, कस्टमर हो, बैंक हो, गवर्नमेंट हो, अगर उसका स्टाइल यूनिक है, उसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज की गई है, अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो वो जो बिजनेस लेटर है वो एडवर्टाइजमेंट का काम करेगा, आपके बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ाएगा। तो बिजनेस लेटर आर यूज्ड टू अर्न गुडविल, टू क्रिएट रेपुटेशन इनटू द माइंड्स ऑफ द रीडर। उसके लिए भी बिजनेस लेटर यूज किए जाते हैं। तो आपको अभी समझ में आया होगा टिल द टाइम बिजनेस करस्पॉन्डेंस किसे कहते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बिजनेस लेटर किन दो पार्टीज में होता है, बिजनेस लेटर्स का क्या महत्व है, क्यों बिजनेस करस्पॉन्डेंस को महत्व दिया गया है बिजनेस में। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड all these points. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. शिवानी, सिद्धी, आता पुढे आपल्याला जायचं आहे की बिझनेस लेटर मध्ये कुठल्या कुठल्या पॉइंट्स आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतात, किंवा बिझनेस लेटर लिहित असताना त्याचं स्ट्रक्चर काय असायला हवं। तुम्हाला बघितलं असेल ज्या मुलांनी FYBBA ला ऍडमिशन घेताना कन्सेशन मध्ये ऍडमिशन घेतलेले, म्हणजे इन्स्टॉलमेंट मध्ये फी भरलेली आहे, त्यांना आठवत असेल की त्यांना एक प्रिंट आउट काढून दिली होती, हो की नाही रे? Yes, sir. त्याच्या वेळेस त्याच्यामध्ये एका साइडला डेट होते, त्याच्या साइडला टू लिहिलेलं होतं, प्रिन्सिपल टू द प्रिन्सिपल न्यू आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर, युअर्स फेथफुली, पहिला ओपनिंगचा पॅरेग्राफ, मग हेडिंग, मग त्याच्यानंतर मेन गोष्ट। म्हणजे कुठलंही बिझनेस लेटर लिहित असताना एक फॉर्मॅट वापरला जातो, त्या गोष्टी त्या बिझनेस लेटर मध्ये आल्याच पाहिजे, तरच ते बिझनेस लेटर अतिशय चांगलं बिझनेस लेटर ड्राफ्ट केलेलं आहे असं म्हणतात। मग एक बिझनेस लेटर लिहित असताना त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी आल्या पाहिजे या संदर्भात आपण उद्या माहिती घेणार आहोत। आज आपण इथेच थांबणार आहोत, कारण काय आहे, आपल्याकडे वेळ भरपूर आहे आणि हळूहळू पुढे गेलं पाहिजे, बरोबर ना? Yes, sir. मग उद्या आपण बिझनेस लेटरचं स्ट्रक्चर कसं असतं, त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी सामील केल्या पाहिजे, किंवा त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी असल्याच पाहिजे, हे आपण उद्या बघूया। तोपर्यंत आज आपण इथंच थांबूया। थँक यू व्हेरी मच फॉर युअर काइंड लिसनिंग अँड active participation in the class. Have a nice day. Bye bye. Thank you. सर आपला ऑफलाईन कॉलेज कधी चालू होणार आहे? अजून बेटा ऑफिशियल तसं काही ड्राफ्ट आम्हाला मिळालेला नाहीये, पण माझ्या अंदाजे अनऑफिशियली 22 तारीख म्हणतायत, पण गॅरंटी देता येत नाही। जेव्हा आम्हाला ऑफिशियल कळेल ऑफलाईन कधी चालू करायचे, आम्ही बरोबर मेसेज टाकणार ना ग्रुपवर। काय तुषार, बरोबर ना? ग्रुपवर मेसेज टाकतो बेटा, हा? पण जोपर्यंत मेसेज आम्हाला पण येत नाही तोपर्यंत ऑनलाईन। ओके, थँक यू, बाय बाय।